आगे बढ़ेंगे लेकिन फटाफट से हमारी फटाफट एक्सप्रेस पर सवार होने के बाद। फटाफट खबरों की रेलगाड़ी में आप सबका स्वागत है। चलिए शुरुआत करते हैं सबसे पहले धमाकेदार सीरियल गुम है किसी के प्यार से, जहां पर इतना बड़ा हंगामा हुआ कि इस हंगामे की छाप वाकई में हर किसी के दिल पर छप गई है। पाखी हमेशा गलत सोचती है, गलत बातों को सोचकर अपने दिमाग में एक अलग ही ख्याली पुलाव बना लेती है। अब वो भी क्या करे, राइटर उसके किरदार के लिए जो लिखता है वो तो वही निभाती है। किसने कहा था कि मेरी जान बचाने का सिर्फ यही एक तरीका है? हाँ? बोलो विराट, किसने कहा था तुम्हें? कहा तो सही नहीं था, लेकिन क्या फर्क पड़ता किसने क्या कहा था, क्योंकि जिसने जो कहा वो सही कहा था। क्योंकि हमारे लिए तुम्हारी जान बचाना सबसे ज्यादा जरूरी था, वरना ऐसा करने के लिए सही को क्या मिलता? सब कुछ मिलता है उसे। सही को वो सब कुछ मिलता है जो उसे चाहिए था विराट। इतना बड़ा इल्जाम लगा है सई और पुलकित पर, जिसे लेकर विराट सहित पूरा परिवार परेशान है। और ये देखिए इस परेशानी में कैसे इन सब की बहस हो गई। अरे तुम बाकी सबका तो छोड़ ही दो विराट, तुम खुद को देख लो। तुम पर सही का ऐसा जादू चढ़ा हुआ है कि परसों की रात तुम उसके साथ सो भी गए। क्या बकवास कर रही हो तुम? सोचने वाली बात तो ये है कि पूरा परिवार मौजूद है यहाँ पर, लेकिन मजाल है क्या राइटर साहब ने किसी के लिए भी एक डायलॉग लिखा हो। पुलकित जिसके ऊपर एलिगेशन लगा है वो भी चुपचाप से खड़ा है। तो वहीं इस सीन में आपको सई, पाखी, विराट ही बोलते नजर आएंगे और बाकी सब तो केवल सुनते नजर आएंगे। लेकिन इस बार मैं तुम्हें मुझसे कुछ छीनने ही नहीं दूंगी, क्योंकि इस बार मैं तुम्हारी बातों में आऊंगी ही नहीं। पत्रलेखा, लोगों को बातों में फंसाती हो तुम, मैं नहीं। मैंने और पुलकित जीजू ने तुम्हारी जान बचाई। तुम्हें शुक्रगुजार होना चाहिए और तुम हम पर ऐसे घटिया इल्जाम लगा रही हो। शर्म आनी चाहिए तुम्हें अपने आप पर। फटाफट खबरों में अब आगे बात करते हैं ये रिश्ता क्या कहलाता है की। वैसे आप 2 दिन से देख रहे होंगे कि अबीर कहीं खो गया है। अब सीरियल में न जाने बच्चे कैसे खो जाते हैं। आपने देखा होगा यही कहीं जाते हुए उसे। वैसे अक्षरा ये दूसरी तीसरी बार हुआ है जब अबीर आपसे खो गया है। अब बताइए भला बच्चा आखिर खो कैसे जाता है। यहाँ पर कोई कुंभ का मेला तो नहीं चल रहा है कि अबीर खो जाए। खैर अब यहाँ पर थोड़ा सा गुस्सा अभिनव को भी आ गया है। मेरी पत्नी के बारे में कोई ऐसी वैसी बात करे, ये मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूंगा। तो वहीं अभिमन्यु को सपना आ रहा है कि कहीं अबीर को कुछ हो तो नहीं गया। इसे कहते हैं पापा और बेटे का कनेक्शन। अब जो ठीक हो। फटाफट खबरों में अब आगे बात करते हैं सोनी टीवी पर शुरू होने वाले शो छलांग की, जिनके सितारों से हमारी खास मुलाकात हुई। मुंबई में कोई पढ़ाई करने आता है तो कोई माया नगरी की चकाचौंध में चमकने के लिए आता है। अब राधिका भी आई है मुंबई शहर में। अब मुंबई में राधिका की जर्नी कैसी होती है यही इस सीरियल में दिखाया जाएगा। छोटी छोटी चीजें हैं जो डेली बेसिस पे स्ट्रगल, जो इतना बड़ा भी हम बड़ा चढ़ा के भी नहीं दिखाएं कि अरे अब तो जिंदगी बर्बाद हो गई। वो ऐसी स्ट्रगल्स होती है जो हम हंसते खिलते उसके साथ जी जाते हैं। और यही ये शुरुआत है राधिका के जर्नी की। हॉट न्यूज में चलिए आज सबसे पहले बात करते हैं हर्षद चोपड़ा और प्रियंका चौधरी की। अब भी गॉसिप के गलियारों में खबर आई है प्रियंका और हर्षद एक साथ एक प्रोजेक्ट पर काम कर सकते हैं। अब अक्सर जब कलाकारों का नाम किसी प्रोजेक्ट के लिए जुड़ता है तो वो प्रोजेक्ट म्यूजिक वीडियो का ही होता है। तो लगता है कि हर्षद और प्रियंका जल्द ही किसी म्यूजिक वीडियो में नजर आ सकते हैं। वैसे इन दोनों की जोड़ी म्यूजिक वीडियो में तो सुपर हिट ही रहेगी।
अगली हॉट न्यूज में बात करेंगे दिव्यंका त्रिपाठी की ननंद रिया दहिया की। अब रिया ने अपने जीवन साथी को चुन लिया है, ये देखिए। सोशल मीडिया पर दिव्यंका त्रिपाठी और विवेक ने अपनी प्यारी बहन के साथ कुछ तस्वीरें शेयर की है। अब रिया का रोका हुआ है। एक भाई बहन के बीच किस तरह की बॉन्डिंग होती है, ये देखिए विवेक ने कैसे जाहिर किया है। अगली हॉट न्यूज में बात करेंगे दीपिका सिंह और करण मेहरा की। अब टीवी एक्टर तो म्यूजिक वीडियो में छाए ही रहते हैं, जैसे कि इस वक्त आप पोस्टर देख रहे हैं करण और दीपिका को एक साथ इस म्यूजिक वीडियो में। म्यूजिक वीडियो का नाम है तुम तो ऐसे ना थे। अब जिन कलाकारों को सीरियल में एक साथ काम करने का मौका नहीं मिलता है, वो अपनी ख्वाहिश म्यूजिक वीडियो के जरिए पूरी कर लेते हैं। अगली हॉट न्यूज में बात करेंगे शहीर शेख और एरिका फर्नांडिस की, जो मिले दुबई में। शहीर अपने परिवार के साथ पहुंचे थे, तो वहीं एरिका से भी मिले। अब भी पुरानी दोस्ती है, तो जब दुबई पहुंचे तो एरिका से मुलाकात तो होगी ही। वैसे हमें लग रहा है कि किसी नए काम को लेकर भी इनके बीच गपशप हुई है। सीरियल कुमकुम भाग्य में भैया रणबीर की बर्थडे पार्टी ना होकर कंफ्यूजन पार्टी हो गई। कौन किससे प्यार करता है, कौन किसको जलाना चाहता है, इस बात से कोई पर्दा हटा दे और एक क्लियर सी पिक्चर दिखा दे तो हम भी ठंडी सांसें लेना बंद करें। रणबीर का बर्थडे अब भी जारी है। बर्थडे के पहले दिन हो गई थी रिया और प्राची की एंट्री। अब देखिए बर्थडे के तीसरे दिन अक्षय की भी एंट्री हो गई है। अब यहाँ पर जब इतने लोग इकट्ठा हो तो कंफ्यूजन क्यों न हो भला। ये कंफ्यूजन सुन के आप भी ना कंफ्यूज हो जाएंगे। रणबीर को लग रहा है कि अक्षय प्रिया से प्यार करता है, तो वहीं अक्षय को ये लग रहा है कि रणबीर प्राची को जेलस फील कराना चाहता है, इसीलिए प्रिया के साथ डांस कर रहा है। प्राची को बुरा ना लगे इसलिए अक्षय उसके साथ डांस कर रहा है। और तो और बीच बीच में कभी कभी रिया भी आ रही है रणबीर के साथ डांस करने के लिए। अब ये क्या कंफ्यूजन है भाई। ये बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूजिंग सीन है। मतलब 4 लोग हैं इस कंफ्यूजन में। एक है अक्षय, एक है प्रिया, एक है प्राची और एक हूँ मैं। मुझे ऐसा लगता है कि अक्षय प्रिया से प्यार करता है, बल्कि अक्षय प्राची से प्यार करता है। तो मैं अक्षय की हेल्प करने के लिए प्रिया को उसके साथ डांस करवाना चाहता हूँ। लेकिन अक्षय को समझ में नहीं आ रहा है कि मैं प्रिया को उसका डांस क्यों करवा रहा हूँ। तो अक्षय को ऐसा लग रहा है कि मैं प्राची को जेलस फील कराना चाहता हूँ, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। और फिर अक्षय जो है प्राची के साथ डांस कर रहा है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये प्राची के साथ क्यों डांस कर रहा है जब ये प्रिया से प्यार करता है। दैट्स द सीन एंड स्टे ट्यून्ड। और जो भी मैंने बोला वो स्लो मोशन करके सुन लीजिएगा, क्योंकि मुझे भी कुछ खास समझ में नहीं आया। अब पार्टी में एक साथ जब इतनी सारी एंट्री होगी तो जाहिर सी बात है कंफ्यूजन तो होगा, लेकिन फिलहाल ये कंफ्यूजन ना आगे जाकर बहुत भारी पड़ने वाला है, क्योंकि रिया को कहीं ऐसा ना लग जाए कि उसे अब भी रणबीर से प्यार है, तो वहीं अक्षय को भी तो धीरे धीरे प्यार हो रहा है प्राची से। एंड इतने साल बीत गए हैं तो आई थिंक एवरीबडी मूव्स ऑन। हालांकि रिया का मुझे पता नहीं, बट ऑब्वियसली थोड़ा बहुत लव वो रहता ही है, बट आई थिंक इट्स ऑल गुड। अच्छे फीलिंग्स है, सब खुश है। अब जब इन सबको एक दूसरे के बारे में पता चलेगा उस वक्त ना बहुत मजा आएगा। ये खुद हंसते हंसते लोटपोट तो होंगे ही कि बाप रे बाप हमने किससे कब और कैसे प्यार कर लिया। मुंबई से स्नेहिल यादव और बॉबी मंधानी के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट।
और मनमीत का सुपर डुपर आइडिया कामयाब हो ही गया। आपको पता है ना कि मनमीत को किडनैप करने का पूरा सीन रचा गया था ताकि ससुर जी अपनी ये दूसरी शादी करने का फालतू आइडिया एकदम टॉस आउट ऑफ द विंडो कर दे। वेल, लग रहा है कि मीत और मनमीत की ये जो कोशिश है वो रंग ले आई। सरकार, तेरा छोटा बेटा, तेरा मनमीत आज मेरे कब्जे में। अरे छोड़, निकल रहा है। अगर अपने बेटे को जिंदा देखना चाहता है तो ब्याह के मंडप से उठ जा, समझा? बापू सरकार, अरे छोड़, मैंने छोड़ बापू सरकार। फोन कट गया। मीत का खुराफाती दिमाग कुछ न कुछ प्लानिंग करता ही रहता है। देखिए, आज अपने ससुर जी की दूसरी शादी रुकवाने के लिए अपने ही पति को किडनैप कर रही है मीत। नहीं, असलियत में नहीं, ये तो सारा ड्रामा है जो मीत ने रचा है। मीत के दिमाग से, मेरे दिमाग की उपज होती हैं सारी ऊट पटांग हरकतें, चीज़ें जो भी करती हूँ, तो मेरे सारी चीज़ें, मेरे सारे प्लान कामयाब हो जाते हैं। पर मीत मनमीत को मिल गए हैं ये जनाब जो जलेबी से बेशुमार मोहब्बत करते हैं और अपने प्यार को पाने के लिए वो कुछ भी करने के लिए तैयार है। वैसे आपको बता दे कि ये जनाब कोई और नहीं, शो के असिस्टेंट डायरेक्टर है जो आज कैमरा के पीछे नहीं सामने अपनी कलाकारी दिखाएंगे। तो वो जो हमारा इतना बड़ा प्लान है बापू सरकार की और जलेबी की शादी रुकवाने का, उसमें ये हमारी मदद करेंगे। मदद नहीं करेंगे, इनकी तो मोहब्बत है जलेबी। बताइए। मेरे बस में जो होगा मैं वो करूँगा, चाहे मुझे लड़ना पड़े, खून करना पड़े, जो करना हो सो करूँगा मैं अपनी जलेबी को पाने के लिए। तो ये हमारे सेट पे असिस्टेंट डायरेक्टर हैं, तो आप फ्यूचर एक्टर बनने वाले हैं? फ्यूचर डायरेक्टर नहीं, फ्यूचर में एक्टर ही बनना चाहते हैं। इन लोगों को देखकर ही मैं सीख रहा हूँ बहुत कुछ, और कुछ नहीं। ऐसा नहीं है। सो जब भी यहाँ इन द कैमरा रहते हैं तो हमें सिखाते हैं। अब ये ऑन कैमरा है तो हम इन्हें थोड़ा सा, हमें मौका मिल रहा है टोकने का, बताने का। हमें बहुत टोकते हो, लाइन गलत थी, अब बताओ। पर बहुत अच्छा काम किया, वेरी नाइस। तो अब मुझे चीज़ समझ में आ रही है कि मैं इतना आसान होता नहीं है कैमरे के आगे कुछ भी करना, परफॉर्म करना या बोलना कुछ भी। तो मैं सीख रहा हूँ इनसे और सीखता ही रहूँगा। नए जो भी एक्सपीरियंसेस होते हैं वो हमेशा ऐसे थोड़े से डरावने होते हैं, बट आई एम श्योर जैसे ये भी परफॉर्म कर रहे हैं, फ्यूचर ब्राइट है। अब जब सरकार को दिखाना है कि उनका लाडला बेटा किडनैप हुआ है तो किडनैपर को माहौल भी तो वैसा बनाना होगा। तो देखिए, मीत बन गई है मेकअप आर्टिस्ट और मनमीत को चोटों के घाव दे रही है ताकि जब सरकार को वीडियो कॉल करने की बारी आए तो ये पूरा नाटक उन्हें सच लगे। मीत को अपने इतने करीब देख मनमीत का दिल तो जोरों से धड़कने लगा। दोस्ती हुई है तो प्यार भी तो होगा ही, क्योंकि प्यार का पहला नाम दोस्ती ही तो है जो मीत और मनमीत के बीच ऑलरेडी हो चुकी है। और यही तो वजह है कि वो मीत का इस प्लानिंग में साथ दे रहे हैं। अब ये प्लानिंग मीत के फेवर में काम करेगी या उस पर उल्टी पड़ेगी, ये तो वक्त ही बताएगा। मुंबई से कैमरामैन सुजीत मिश्रा के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। कमाल है ये टेलीविजन की दुनिया, यहाँ कभी भी कुछ भी हो सकता है। जस्ट इन केस यू मिस समथिंग, टेक अ लुक। करारा थप्पड़ दिया है दामिनी को राधा ने।
ये थप्पड़ दामिनी की उस गंदी सोच को है, जिस सोच को अभी अभी उसने यहाँ पर सबके सामने बयां किया है। मामा जी इसके पीछे नहीं है, बल्कि मुझे तो ये लगता है कि राधा मामा जी के पीछे पड़ी है। उस दिन ये अकेले गई थी मामा जी के कमरे में उन्हें मनाने के लिए, ताकि मामा जी ये घर छोड़कर ना जाए। और तो और कल रात को फिर से राधा मामा जी के कमरे में गई थी उनके लिए दूध का ग्लास लेने। ये जबरदस्ती मोहन को ऑफिस भी भेजना चाहती है, ताकि मोहन को पता ही ना चले कि ये इस घर में क्या क्या कांड करती रहती है। अपनी मासूमियत से मामा जी को फंसाने की कोशिश करती है और कुछ भी नहीं। मामा जी इन दिनों जो गंदी गंदी हरकतें कर रहे हैं ना राधा के साथ, उसका पर्दाफाश किया है आज राधा ने। लेकिन दामिनी है जो खुद राधा पर गंदे इल्जाम लगा रही है मामा जी को लेकर। दामिनी को थप्पड़ पड़ा बिकॉज दामिनी बोल रही थी कि राधा कैरेक्टरलेस है और काफ़ी सारी चीज़ें बोल रही थी, राधा सुना नहीं गया, तो उधर भी उसने एक और बारिश कर दी थप्पड़ की। अब कोई आदमी जब गंदी हरकत करता है ना तो उसे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करना चाहिए। जैसे राधा ने आवाज उठाई है वैसी ही आवाज केतकी को भी उठानी चाहिए थी। हम ये जानना चाहते हैं कि ऐसा क्या हो गया जिसकी वजह से तुमने हमारे भैया को चप्पल से मारा। सिर्फ चप्पल से मारा है, बस चलता तो जान से ही मार डालती। तो आपने देख लिया कि हमारे मामा जी क्या है, तो अंडरस्टूड सी बात है कि आगे का जो भी पैकेट खुलेगा वो धमाकेदारी होगा, इसकी हम गारंटी देते हैं। एंड विद आदि सर बीइंग अराउंड तो पैकेट पे धमाका और ऐड हो जाएगा। हाँ, क्योंकि मैंने अच्छे काम कभी लाइफ में किए ही नहीं ना, हर बार हमेशा गलत काम ही किए हैं। केतकी जो बचपन से मामा जी की गंदी हरकतों का शिकार होते चली आ रही है, आज जरा केतकी को देखिए कितनी डरी सहमी सी रहती है मामा जी को वो जब जब देखती है। जिसकी तुम्हारी माँ इतनी इज्जत करती है, जिस आदमी ने तुम्हारे पूरे परिवार को संभाला है, किसी आप कुछ बोलिए ना, आप तो जानते ना हम झूठ नहीं बोल रहे। मैं तो कुछ भी बोलती, मतलब मेरा पूरा परिवार ऐसा क्यों है? मेरी दीदी ऐसी, मेरी बांजी ऐसी, मेरा भैया ऐसा, सब कांड करते हैं मेरी लाइफ में, कोई तो बचे कोई नहीं। अब बचे ना, बचाए ना, क्यों नहीं आप? हाँ यार, राइट। आज राधा ने जब घर वालों के सामने इस बात का खुलासा किया तो किसी को उसकी बात पर विश्वास नहीं हुआ। सासू माँ ने तो राधा पर गुस्सा भी निकाला। बस राधा, बस बहुत हो गई तुम्हारी बकवास, अब चुप हो जाओ। क्यों बाजी? हम क्यों चुप हो जाए? जब सब हम पे आरोप डाल रहे थे तब तो आप चुप खड़ी थी। अगर राधा को मार पड़ेगी या डांट पड़ेगी तो दामिनी और कावेरी सबसे ज्यादा खुश होंगे इस घर में। तो अब बट राधा तो गलत थी ही नहीं, तो जब कादम्बरी उसे मारने जाती तो हाथ रोक लेती है ऑब्वियसली, बिकॉज वो गलत नहीं है, किसी भी एंगल से गलत नहीं, उसके साथ गलत हुआ है और वो इंसान है मामा जी, तो बस चाहती है कि उसे इंसाफ मिले, जस्टिस मिले, पर आई थिंक वो अभी होगा नहीं, उसके लिए अभी टाइम है। लेकिन राधा अब चुप बैठने वालों में से नहीं है। हे मोहन, आपको ना राधा का साथ इस बार तो देना होगा। महाभारत में द्रौपदी की लाज बचाने के लिए कृष्ण भगवान सामने आए थे, तो यहाँ पर भी अब आपकी बहन की बात है। आपको इस मामा को बिल्कुल भी माफ नहीं करना है। मुंबई से कैमरामैन सुजीत मिश्रा के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। भैया बिंज वॉचिंग का हमारा जो सिलसिला है ना आज शाम से शुरू होने वाला है। ऐसे में 2-3 कंटेंट्स तो हमने शॉर्टलिस्ट कर लिए, बट देयर शुड बी सम बैकअप आल्सो। तो आज हम आपको ना सिर्फ 2 रिकमेंडेशन दे रहे हैं, लेकिन आपको 2 रिव्यूज भी दे रहे हैं, सो दैट यू कैन मेक अप योर माइंड। एक तरफ है ZEE5 पर आने वाली कंजूस मक्खी चूस, तो दूसरी तरफ है डायनेस्टीज का दूसरा सीजन, जो आप BBC अर्थ और सोनी लिव पर देख सकते हैं। ZEE5 पर आ गया है कंजूस मक्खी चूस। गुजराती स्टेज प्ले सजन रे झूठ मत बोलो पर आधारित ये हिंदी फिल्म की कहानी जमुना प्रसाद पांडे नाम के कंजूस आदमी की है, जो एक एक पाई बचाकर अपने माता पिता को 4 धाम की यात्रा पर भेजता है। मगर किस्मत का खेल कुछ और ही होता है। जमुना प्रसाद के माता पिता बाढ़ में खो जाते हैं
और फिर बाढ़ पीड़ितों को मिलने वाली वित्तीय सहायता के लिए शुरू होती है जंग, क्योंकि सरकार और आम आदमी के बीच बिचौलिए कुछ ऐसा खेल खेलते हैं कि कहानी को नया मोड़ मिल जाता है। कहानी में कई बार आपको हंसी खूब आएगी और कई बार हमारे सिस्टम की खामियों के कारण मुसीबत में फंसने वाली जनता का दर्द भी महसूस होगा। निर्देशक विपुल शाह ने फिल्म को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए अच्छी कोशिश की है। कुणाल खेमू कंजूस जमुना प्रसाद के किरदार को बखूबी निभा पाए हैं, तो श्वेता ने भी उनकी पत्नी के रूप में अच्छा साथ दिया है। माता पिता के किरदार में पीयूष मिश्रा और अलका अमीन ने भी बढ़िया काम किया है। राजू श्रीवास्तव को देखकर आपका मन जरूर भर आएगा, क्योंकि ये उनकी आखिरी फिल्म है और उनकी भूमिका यादगार है। इस वीकेंड पर आप इस फिल्म का आनंद जरूर ले सकते हैं। SBS ओरिजिनल्स इस फिल्म को दे रहा है 5 में से 3.5 स्टार। अब बात डायनेस्टीज की। सोनी लीव और BBC अर्थ पर आया है इस सीरीज का दूसरा सीजन, और हम तो कहते हैं कि वीकेंड पर आपको देखने के लिए अच्छा ऑप्शन है। खासकर चैंपियन ऑफ द अर्थ डेविड एटनबरो, जो कि 96 इयर्स की एज में भी जो डेडिकेशन दिखा रहे हैं, उनकी आवाज का जो जादू बिखेर रहे हैं, ये साबित कर रहा है कि उन्हें आखिर वाइल्ड लाइफ के बाबा आदम क्यों कहा जाता है। डेविड एटनबरो के लिए ये सीरीज तो देखनी बनती ही है, मगर साथ ही साथ जंगल और जंगल के जीव अपना जीवन बचाने के लिए किस तरह मुश्किलों का सामना करते हैं, ये देखने लायक है। और जिस तरह निर्देशकों की और कैमरामैन की टीम ने इस सीरीज के लिए वाइल्ड एनिमल्स को शूट किया है, उनकी स्टोरीज कैप्चर की है, उसके लिए जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। और उतना ही बढ़िया साउंड वालों ने काम किया है, और ये सब कुछ आप सीरीज देखकर ही अनुभव कर पाएंगे। SBS ओरिजिनल्स इस सीरीज के रिव्यू के साथ आप सबको ये रेकमेंड भी करता है कि आप ये सीरीज जरूर देखें। हम इस सीरीज को दे रहे हैं 5 में से 4.5 स्टार। संदीप पंड्या, ABP न्यूज, मुंबई। ABP न्यूज आपको रखे आगे।